जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दोस्तों, इससे पहले इस चैप्टर का 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और हम आपसे हर वीडियो में बोलते हैं कि हम आपको मैथ का जादूगर बना देंगे। आपको अगर यकीन नहीं होता तो एक बार पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको यकीन खुद ब खुद हो जाएगा। और क्योंकि यूपी की वैकेंसी आने वाली है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, और हमें लगता है कि अप्रैल तक वैकेंसी आ जाएगी और संख्या होगी 35,000 के आसपास होगी, ठीक है। और इसी के आसपास यूपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है, जिसमें लगभग 3,000 पोस्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टारगेट है कि भर्ती आने से पहले मैथ और रीजनिंग हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। जिससे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके पास सुविधाएं कम हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप पढ़ते जाइए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते जाइए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है 136 × 12 × 8 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 12,066, दूसरा है 13,064, तीसरा है 13,066, चौथा ऑप्शन दिया है 13,056। आइए देखिए, क्वेश्चन दिया है 136 × 12 × 8। देखिए, करना तो कुछ नहीं है, गुणा ही करना है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे। गलती क्या करेंगे कि 12 को 8 से पहले गुणा करा देंगे, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। 12 का गुणा पहले हम इसमें कराएंगे, क्लियर। तो करते हैं। 12 × 6 = 72 को 2 हाथ में आया 7, 12 × 3 = 36, 36 और 7 = 43, हाथ में आया 4, 12 × 12, 12 × 4 = 16 और गुणे 8 है। अब 8 देखिए, 8 से गुणा कराना आसान हो जाएगा। 8 दूना 16, हाथ में आया 1, 8 × 3 = 24, 1 = 25, हाथ में आया 2, 8 × 6 = 48 और 2 = 50, हाथ में आया 5, 8 × 1 = 8, 5 = 13, यानी आंसर कितना आ गया 13,056। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 333 × 33 × 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 32,697, दूसरा है 36,297, तीसरा है 32,679 और चौथा ऑप्शन है 32,967। देखिए, करना तो गुणा ही है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए? 333 × 33 × 3। फिर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, 33 का पहले 3 से गुणा करा देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 33 का पहले इसमें गुणा कराएंगे। 33 × 3 = 99, हाथ में आया 9, 33 × 3 = 99 और 9 = 108 हो जाएगा, हाथ में आया कितना 10, 33 × 3 = 99 और 10 = 109 हो जाएगा। और गुणे 3 अब कर लीजिए, देखिए बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 3 × 9 = 27, हाथ में आया 2, 3 × 8 = 24, 2 = 26, हाथ में आया 2, 3 × 9 = 27 और 2 = 29, हाथ में आया 2। 3 से गुणा करेंगे, 0 में 0 हो जाएगा और 2 जो हासिल बचा था उसको रख लेंगे। 3 × 1 = 3, हासिल बचा नहीं है, यानी कितना आंसर आ गया 32,967। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 587 × 999 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया है 5,86,413, दूसरा दिया 5,87,523, तीसरा है 6,14,823 और चौथा ऑप्शन दिया 6,15,173। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? आसान तरीके से। 587 गुणे कितना है 999, ठीक है। अब ये 587 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 में से 1 कम कर देंगे तो 999 हो जाएगा, नहीं 1000 - 1 लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए, इसका जो बाहर है, इनका दोनों में गुणा होता है, नियम तो यही है। तो 587 × 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा
587 और 3 जीरो लगा दीजिए। अब 587 गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 587 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से घटाना कितना है 587। देखिए 10 में से 7 जा 3, 9 में से 8 जा 1, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 5 जा 4, यहाँ पे क्या बचेगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, यानी 5,86,413 इसका आंसर आएगा। कौन सा सही है? पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 72,519 गुणे 9,999 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया है 72, 511, 74, 81। दूसरा दिया है 67, 42, 17, 481। तीसरा दिया है 68, 51, 26, 481 और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है 72,519 गुणे 9,999। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए 72,519। इसको क्या लिख सकते हैं? 10,000 में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 9,999, तो 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसको गुणा कराएंगे इसमें, 72,519 4 जीरो गुणा कराने पे जुड़ जाएगा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा माइनस 72,519। ठीक है, अब देखिए इसमें से घटाना है तो हाथ से लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जा 1, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 1 जा 8, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 5 जा 4, यहाँ पे क्या बचेगा 9, 9 में से 2 जा 7, यहाँ पे क्या बचेगा 8, 8 में से 7 जा 1 और जो बचा उसको काट दीजिए। यानी इसका आंसर कितना आ गया 72, 51, 17, 481। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, उसके बाद गुणे 1 माइनस 1/5 डॉट 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 1 माइनस 1/n बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया है 1/n, दूसरा है 2/n, तीसरा है 2 कोष्टक में n माइनस 1/n और चौथा ऑप्शन दिया 2/n कोष्टक में n प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 एक कम 3, 3 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 2/3, बीच में गुणे का चिन्ह लिख लीजिए। इसको क्या कर सकते हैं 4 एक कम 4 में से 1 जा 3, 3/4 लिख सकते हैं, फिर से गुणे लिख लीजिए। अब इसको क्या कर सकते हैं 5 एक कम 5 में से 1 घटाएंगे 4/5, अब डाट 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 लिख दीजिए। उसके बाद इसको करेंगे तो n के गुणा हो तो n हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1/n। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात कहाँ है, देखिए ये नीचे वाला ये कट जाएगा, ये वाला ये कट जाएगा, उसके बाद यहाँ भी कोई संख्या आएगा जिससे ये कट जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो बचेगा क्या, जो ऊपर है 2 बचेगा। ठीक है, और नीचे जो बचेगा लास्ट में n बचेगा, यानी 2/n इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर डॉट 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 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर गुणे 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया है 0.522, दूसरा दिया है 0.552, तीसरा दिया है 0.525, चौथा दिया है 0.555। आइए सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझते हैं। देखिए इसको क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी वैसे ही, क्योंकि एक का कितना भी पावर कर दें तो उसका मान एक ही होता है। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी कह सकते हैं।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में करेंगे तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा एक कोष्टक में, देखिए ए प्लस बी, और दूसरे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे इसको करेंगे तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, इसके बाद इसको करेंगे तो 1 प्लस 1/4, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस 1/4। उसके बाद ऐसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस 1/19, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 1 माइनस 1/19। ठीक, और उसके बाद ये भी दिया है तो इसके आगे ये हो जाएगा 1 प्लस 1/20 और 1 माइनस 1/20। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए प्लस वाले को एक साइड लिख लीजिए और माइनस वाले को एक साइड लिख लीजिए। देखिए प्लस वाला क्या है, 2 एकम 2 एक 3/2 हो जाएगा, गुणे भी प्लस वाला है 3 एकम 3 एक 4/3 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ प्लस वाला है 4 एकम 4 एक 5/4 हो जाएगा। इसको डॉट 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 प्लस वाला इसमें यहाँ आएंगे 19 एकम 19 एक 20/19, 20/19 गुणे प्लस वाला यहाँ पे आएगा 20 एकम 20 एक 21/20। ठीक है, ये प्लस वाला हो गया। ऐसे ही माइनस वाला कर लेंगे। देखिए माइनस वाला यहाँ है 2 एकम 2 में से 1/2 हो जाएगा, गुणे यहाँ माइनस है 3 एकम 3 में से 1 घटाएंगे 2/3 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे माइनस है इसको घटाएंगे 4 एकम 4 में से 1 3/4 हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ घटाएंगे 19 में से 19 एकम 19 1 घटाएंगे तो 18/19 हो जाएगा, गुणे अब देखिए 20 एकम 20 में से 1 घटाएंगे तो 19/20 हो जाएगा। देखिए प्लस वाला को इसमें लिख लिए और माइनस वाले को इसमें लिख लिए, गुणा इसलिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऐसे ये वाला नीचे वाले से कट जाएगा तो लास्ट में ये वाला नीचे से कट जाएगा तो बचेगा का ऊपर 21 बचल हुआ और नीचे 2, 21/2 बच गया इस वाले में, गुणे इसमें क्या बचेगा देखिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अब ऐसे ही आगे कटेगा तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1/20 बचेगा। तो कर लीजिए 1/20। अब देखिएगा अब इसको गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे होता है, तो क्या हो जाएगा 21/20 दूना 40। ठीक, अब इसमें भाग देना है हमें तो क्या करेंगे, भाग दीजिए 4 5 20, क्लियर है, और फिर दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर एक 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 4 5 20, और नीचे 10 है तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.525। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो लगाते रह जाएंगे और छोड़ के भी आ जाएंगे, अगर तरीका नहीं पता रहेगा तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 2 माइनस 1/3 गुणे 2 माइनस 3/5 गुणे 2 माइनस 5/7 डॉट 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 2 माइनस 997/999 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया है 5/999, दूसरा दिया 1001/999, तीसरा दिया 1001/3 और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं और बिल्कुल आसान है। ठीक है, बस देखने में बड़ा लग रहा है, तरीका बहुत आसान है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 3 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5/3, बीच में गुणा है, गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 में से 3 जाए 7/5, गुणे 7 दूना 14 में से 5 जाए 9/7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डाट 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 दिया है 999 गुणे 2 करेंगे तो 1998 होगा,
और 1998 में से 997 घटाएंगे तो 1001 बचेगा। 1001 बट्टा 999। ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात कहाँ है, देखिए इस 5 से 1 कट जाएगा, इस 7 से 1 कट जाएगा, ऐसे ही यहाँ भी कोई संख्या होगा जिससे 1 कट जाएगा। क्लियर है। तो ऊपर क्या बचेगा, 1001 बचेगा, लास्ट वाला 1001 लिख लीजिए। और नीचे क्या बचेगा, जो पहले 3 है वही बचेगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1001 बट्टा 3। दोस्तों मैथ में बस दिमाग काम करना आना चाहिए। जो आपका माइंड जितना शार्प रहेगा मैथ उतना बढ़िया रहेगा आपका। ठीक है। कैलकुलेशन इतना तेज होना चाहिए कि हवा भी शर्मा जाए। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया 545, दूसरा दिया 685, तीसरा दिया है 865 और चौथा ऑप्शन दिया है 495। ठीक है। देखिए क्या 48 को किस संख्या से गुणा किया जाए। 48 को किसी संख्या से गुणा करना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम यक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत ना हो, बहुत सारे बच्चों को यक्स से बहुत समस्या होती है, इसलिए हम वो संख्या ही लिख दिए हैं। इसी संख्या का मान निकालना है। यानी 48 को किस संख्या से गुणा किया जाए जिसका प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो। यानी दोनों का गुणा करेंगे तो उनके बराबर होना चाहिए। यानी क्या करेंगे, 173 गुणे 240। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए 48 इधर गुणा है, इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। ठीक। तो संख्या का मान क्या निकल जाएगा, 173 गुणे 240 बट्टे ये 48 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 48। ठीक। अब काटते हैं। देखिए 24 से कम 24, 24 दूना 48। अब यहाँ 10 बचा है, 2 कम 2, 2 बचे 10। ठीक। अब 173 गुणे 5 करना है, कर लीजिए। देखिए 17 5 85, 850 हो गया और 5 3 15, यानी 865 आ जाएगा। 865 आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक है। आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 5 3 15, हासिल आया 1, 5 7 35 1 36 और 5 1 5 और 3 8। ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी। पहला है 25, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा है 36 और चौथा ऑप्शन दिया है 32। देखिए प्रश्न देखने में बस बड़ा लग रहा है। ठीक है। आंसर इसका एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग प्रश्न को देख के घबराएं ना। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ें, एक बार में ना समझ में आए दोबारा पढ़ें, लेकिन पढ़ेंगे तभी कुछ आइडिया आएगा दिमाग में। ठीक है। आइए देखिए कह रहा 54 छात्रों की एक पंक्ति में 54 छात्र है तो ऐसे 30 पंक्तियां हैं। जैसे मान लीजिए एक पंक्ति में 10 लड़के हैं, ऐसी 9 पंक्तियां हो तो 10 और 9 का गुणा करा देंगे तो 90 लड़के टोटल हो जाएंगे। वैसे ही 54 गुणा अगर 30 कर देंगे तो टोटल लड़के कितने हैं पता चल जाएगा। यानी क्या करेंगे हम, 54 गुणे 30 कुल संख्या पता चल जाएगी कितने छात्र हैं। और उसके बाद कह रहा है कि अगर इन्हें 45 छात्र वाली पंक्तियां में, यानी एक पंक्ति में 45 छात्र खड़े किया जाए तो कह रहा है कितनी पंक्तियां बनेंगी। ठीक है। तो कुल संख्या इतनी है, अगर इसमें हम 45 से भाग दे दें, यानी एक पंक्ति में कितने लड़के हैं उससे भाग दे दें तो पता चलेगा कितनी पंक्तियां हैं। ठीक। तो 45 से इसमें क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। अब देखिए काटते हैं इसको, 15 तियाँ 45, 15 दूना 30, 3 से काटेंगे 18 तियाँ 54 और 18 गुणे 2 करेंगे तो आएगा 36। यानी 36 पंक्तियों में वो लड़के आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है। प्रश्न को देख के नहीं घबराना है। ठीक है। हम आपको जादूगर बना रहे हैं तो भरोसा रखिए आप जादूगर बन जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है
किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 47,649, दूसरा है 47,729, तीसरा है 47,619 और चौथा ऑप्शन है 48,619। ठीक है, मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ये है कि इनमें ऐसी कौन सी छोटी संख्या होगी जिससे हम 7 से अगर गुणा कराएं तो सभी जो अंक आएंगे यानी गुणनफल जो भी आएगा उसके सभी अंक 3 3 3 3 3 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन का यही मतलब है। तो ऐसा क्वेश्चन चेक करेंगे तो इसमें गुणा करके चेक करते रह जाएंगे। ठीक, अगर आपसे ऑप्शन भी करना चाहे तो इसका तरीका होता है, जो गुणनफल आपको चाहिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 3 चाहिए आपको, 3 3 आना चाहिए गुणा करने पे। ठीक है, तो लिखते जाइए और भाग किससे देंगे? 7 से गुणा करा रहे हैं। ठीक है, 7 से भाग देंगे और तब तक भाग देते रहेंगे जब तक ये कट ना जाए। जैसे देखिए 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, 5 बचेगा 53 हो जाएगा, 7 7 49, फिर 5 बचे 49 और 4 बचेगा 43 हो जाएगा, 7 6 42, 1 बचेगा 13 होगा। ठीक, फिर 7 कम 7, 6 बचेगा 63 होगा, 7 9 63। देखिए कट गया। अगर नहीं कटता तो इसके आगे 3 और बढ़ा देते हैं हम। ठीक, यानी यही वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें हम 7 से गुणा करा देंगे तो सभी जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके सभी अंक 3 3 3 होंगे। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 47,619 सी। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, कंपलसरी आते हैं। ठीक है, और इनसे घबराना नहीं है आपको। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बच्चों की कि क्वेश्चन देखते नहीं, पहले ही आप सोच लेते हैं कि हमसे तो लगेगा ही नहीं। जब ये सोच लेंगे उसके बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अरे कम से कम पढ़िए, तो प्रयास तो करिए, क्वेश्चन पढ़िए, 1 2 बार प्रयास करिए, ना समझ में आए फिर किसी और से पूछ लीजिए। ठीक है, पहले ही हार मत मानिए। ठीक है, हार मानना छोड़ दीजिए आप। क्लियर है? प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 8 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? पहला है 1,26,984, दूसरा 1,27,984, तीसरा 1,26,884 और चौथा ऑप्शन दिया है 1,26,764। देखिए सेम टू सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। हम 2 क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि जो भी कन्फ्यूजन पिछले वाले में रह गया है वो खत्म हो जाए। ठीक है, कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम जो भी डाउट देखेंगे उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिए हम क्या कहते हैं, जो अंक आपको चाहिए बार 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 उसमें हम भाग देते हैं। ठीक है, और भाग हम तब तक देते हैं जब तक ये पूरी तरह कट ना जाए। ठीक है, जब कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए 7 से भाग देना है और हमें 8 चाहिए हर अंक में। ठीक, तो उसी में भाग देंगे। देखिए 7 कम 7, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 बचेगा 48 होगा, 7 6 42, 6 बचेगा 68 होगा, 7 9 63, 5 बचेगा 58 होगा, 7 बटे 56, 2 बचेगा ये फिर 28 हो जाएगा, 7 चौको 28। यानी यही वो संख्या है जिसमें हम 7 से अगर गुणा करा दें तो जो प्राप्त अंक होगा उसमें सिर्फ 8 8 8 8 होंगे। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 87,878 माइनस 7,878 माइनस 6,666 माइनस 777 माइनस 33 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया है 73,354, दूसरा दिया है 75,224, तीसरा दिया है 72,535 और चौथा ऑप्शन दिया है 72,524। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। ठीक है, जितने माइनस वाले हैं सबको ऐड कर लेंगे, क्योंकि माइनस 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 सब प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, अब जोड़ते हैं। देखिए इकाई का अंक सब में से जोड़ लेते हैं। देखिए 3 7 10 6 16
16 8 24, 24 को आएगा 4, हाथ में आया 2। अब देखिए 2 3 5, 5 7 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 को लिख देंगे 5, हाथ में आया 2। अब ये तो खत्म हो गया। अब तीसरे सैकड़ा वाले लेना है। हासिल आया था 2, 7 2 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 को लिख देंगे 3, ठीक, हाथ में आया 2। अब ये भी खत्म हो गया। अब इसको लेंगे, हासिल 2 आया था, 6 2 8, 8 7 15, ठीक है। इसको जोड़ने में इतना आ रहा है, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा और ये 87 878, इसमें से घटाना है, ठीक है। देखिए 8 में से 4 घटाएंगे आएगा 4, 7 में से 5 घटाएंगे आएगा 2, 8 में से 3 घटाएंगे 5, उसके बाद 7 में से 5 घटाएंगे 2, 8 में से 1 घटाएंगे 7, यानी 72 524 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। अब ऐसा नहीं कि आप लिख के इसको जोड़ने लग जाइएगा, नीचे ऊपर लिख दीजिए उसको जोड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है, बच्चे थोड़ी हैं आप। अब 12वीं के बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो 12वीं तक तो कुछ तो पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसे जोड़ने का तरीका बेहतर है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि लिखने में भी 20 से 30 सेकंड लग जाएंगे, इससे अच्छा ऐसे आप जोड़ लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 5982 प्लस 1345 प्लस 736 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 4588 प्लस 992। पहला ऑप्शन दिया है 2485, दूसरा दिया है 2480, तीसरा दिया है 2483, चौथा दिया है 2467। आइए सॉल्व इसको करते हैं। देखिए ये प्लस में है, सबको जोड़ लेते हैं, ठीक। देखिए 6 5 11, 11 2 13 को 3, क्लियर, हाथ में आया 1, 3 1 4, 4 4 8, 8 8 16 को 6, हाथ में आया 1। अब 7 1 8, 8 3 11, 11 9 20, हाथ में आया 2। अब देखिए 2 1 3 और 5 8, माइनस है, माइनस लिख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक। अब दोनों प्लस कर लीजिए, बीच में प्लस है तो देखिए 2 और 8 10 को 0, हाथ में आया 1, 9 और 8 17 1 18, फिर 9 5 14 1 15, फिर 1 बचेगा हासिल और 4 1 5, ठीक। अब इसका मान निकालना है तो इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पे 8 0 63 माइनस 5580, घटाना है। देखिए 3 में 0 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 2483 इसका आंसर आएगा, 2483, यानी सी ऑप्शन सही होगा। देखिए आप इसको नीचे ऊपर लिख के मत जोड़िएगा, ठीक है। ऐसे इकाई का अंक सब में से ले लीजिए, जोड़ लीजिए, उसका दहाई का जोड़िए, उसका सैकड़ा का जोड़िए, उसके 1000 वाला जोड़िए, उसके बाद 10,000 वाला जोड़िए, ऐसे जोड़िए, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करिए, स्पीड बन जाएगी आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर हमें ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 1236, दूसरा है 1234 से 1/2, तीसरा है 618 और चौथा ऑप्शन है 617। देखिए इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिना आप कलम उठाए इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कैसे दे सकते हैं आइए बताते हैं। देखिए इसमें 1100 सीधा सीधा और इसमें 100 सीधा सीधा, 1200 हो गया, क्लियर है 1200। और देखिए इसमें 11 और इसमें भी 11 है, 11 दूना 22 और इसमें भी 11 है, 11 3 33 और 1 34, यानी 1234 पूरा पूरा हो गया, क्लियर। अब देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा आधा मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा, यानी 1234 था ही और 2 ये हो गया आधा आधा मिलके, यानी 1234 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1236, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है ए। देखिए
बच्चे अगर भिन्न को देख के डर जाते हैं, लेकिन डरना आपको नहीं है, समझना क्या है, क्या दिया गया है और सॉल्व कैसे करना है। ऐसा नहीं कि दिमाग को बंद कर लें आप, ठीक है। इसके बाद समझ लेते हैं, जिसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। कोई संख्या दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 173, ठीक है। आपसे पूछ दिया कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं, तो आप चेक करते रह जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक। इसका हम तरीका बताते हैं, एकदम आसान तरीका। देखिए ये किसके वर्ग के पास है, और 13 का वर्ग करेंगे तो 169 है, उससे ज़्यादा है, ठीक है। यानी 14 का वर्ग करेंगे 196, उससे कम है। यानी जो संख्या 14 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा, इससे ये कम है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 14 से कम वाले जितने अभाज्य संख्याएं हैं, इससे पहले कम कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, ठीक है। 14 से कम अभाज्य संख्याएं हैं। अब इससे हम भाग देख के चेक कर लेते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि विषम संख्या है लास्ट में। 3 से देंगे, 3 5 15, 2 23, नहीं कटेगा। 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 से, 7 दूना 14, 3 33, नहीं कटेगा। 11 से देंगे, 11 कम 11, कितना बचेगा, 11 कम 11 और 6 बचा 63, 11 6 66, नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 कम 13, 4 बचा 43 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यानी ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर इनमें से किसी से भी कट जाता तो ये अभाज्य संख्या नहीं होता, ठीक। इनमें से किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। हम अब भाग इसीलिए से क्यों दिए हैं, क्योंकि इससे आगे भी संख्याएं होती हैं, आप उनसे भी चेक करते हैं, तो आपकी आसानी हो जाएगी कि इससे कम वाली संख्या से ही चेक करना है, ठीक है। यानी 4-5 संख्याओं से चेक कर लिया, इससे आगे भी संख्याएं होती हैं, 23 होता है, 19 होता है, 17 होता है, तो उससे भी आपको चेक करना पड़ता। तो इससे अच्छा है कि जो लिमिटेड है तो इसी से चेक करा जाए, ठीक है। एक जो एग्जाम्पल्स और समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 341, ठीक है। अब देखते हैं किसके वर्ग से कम है। देखिए 18 का वर्ग होता है 324, 19 का होता है 361, यानी 19 के वर्ग से कम है। देखिए 361 से कम है ये। अब 19 से कम वाली अभाज्य संख्या लेंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा और 17 होगा, ठीक। इससे कम वाले हो गए अभाज्य संख्या। अब देखिए चेक करते हैं, 2 से भाग देंगे, इकाई अंक 1 है, नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, नहीं कटेगा। 5 से तो नहीं कटेगा। 7 से, 7 चौको 28, 6 61, नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 3 33, 1 बचे 11, यानी 11 से ये कट जा रहा है, ठीक। अगर किसी से भी कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर नहीं कटेगा तो ही अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 437 है, ठीक। आपको ज्ञात करना है ये अभाज्य संख्या है या नहीं। देखिए इससे अधिक वाले वर्ग को लेते हैं। देखिए 21 का वर्ग होता है 441, 21 का वर्ग होता है 441। देखिए इससे कम है ये। अब 21 से कम वाली अभाज्य संख्याओं को लेंगे, कौन कौन होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 7 11 13 17 19, ठीक। ये संख्याएं होती हैं। अब इनसे हम भाग दे के चेक करेंगे कि कट रहा है नहीं कट रहा है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 13 हो जाएगा, 3 चौको 12, 17 होगा, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 6 42, 1 बचेगा 17 होगा, नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 3 33, 10 बचेगा 107 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 3 39, 4 बचेगा 47 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 17 से देखते हैं, 17 दूना 34, 9 बचेगा 97, नहीं कटेगा। 19 से देखते हैं, 19 दूना 38, 5 बच रहा है, क्लियर है। 19 दूना 38, 5 57 हो जाएगा, 19 3 57, यानी ये कट जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या
नहीं होगी। ठीक है, तो ये होते हैं अभाज्य संख्या है या नहीं है, उसको ज्ञात करने के तरीके होते हैं। ठीक है, इसे अभाज्य संख्या से एक दो क्वेश्चन और आ जाते हैं। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एक न मार के आ जाए, क्योंकि एक का गुणनखंड एक ही होगा, 2 का गुणनखंड 2 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या उसे ही कहेंगे जिसके 2 गुणनखंड हो। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है कि 1 से 50 तक के बीच में, 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, तो 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में गिनने लगेंगे लिख लिख के तो गिनते रह जाएंगे, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 1 से 50 के बीच में जाएंगे तो 15 अभाज्य संख्याएं पड़ती हैं। और पूछ दिया जाए 1 से 70 के बीच में कितनी होंगी, 19 होता है। ठीक, क्लियर है। और कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन पूछ दिया जाए 50 और 70 के बीच में कितने होंगे, तो अब क्या करेंगे, देखिए 1 से लगाए 19 तक, 1 से लगाए 70 तक में 19 आ रहा है, और 1 से 50 के बीच में 15 है, यानी 50 और 70 के बीच में कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, 19 में से 15 घटा लेंगे, जो 4 संख्याएं बचेंगी वो 50 और 70 के बीच में आएंगी। ऐसे ही अगर 1 से 100 तक देखा जाए तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर आपसे घुमाने के लिए पूछ दे 70 से 100 के बीच में कितने ही आएंगे, तो देखिए 1 से 70 के बीच में 19 और 1 से 100 के बीच में 25 हैं, तो 25 में से 19 घटाएंगे तो 70 से 100 के बीच में जो रहेंगे 6 संख्याएं वही तो मिलेंगी, यानी 70 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 6। क्लियर है। ये अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम सीखते हैं किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो शेषफल जो बचता है उसको कैसे निकाला जाता है। इस पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जिससे हमें निकालना क्या है, शेषफल क्या प्राप्त होगा वही हमें ज्ञात करना है। शेषफल, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 9 और इसमें हम 2 से भाग दें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 9 में 2 से अगर भाग देते हैं तो करेंगे 2 चौक को 8, शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये तो हो गया भाजक, तो इसको कहते हैं भाज्य, ये भागफल हो गया, और ये शेषफल। ठीक है, तो ये अंक छोटा है तो आप आसानी से बता देंगे कि शेष क्या बचेगा। ठीक है, अगर ऐसे ही जैसे मान लीजिए अंक अगर बड़ा दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 7 है गुणे 8 है, इसमें अगर कह दिया जाए 6 से भाग देना है। ठीक है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो एक तरीका तो ये है 8 7 56, 56 में अगर 6 से भाग देंगे तो 6 9 54, 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो इसमें भी आप आसानी से बता देंगे कि 2 शेष बचेगा। लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दी जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अलग अलग भाग दे लेते हैं। अगर 7 में 6 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, बीच में गुणे है, गुणा लिख लीजिए। 8 में 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 2 शेष बचेगा, 2 कर लीजिए बटे 6। अब 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब 2 में 6 से भाग देना है तो जाएगा नहीं, और भाग नहीं जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा आपका। ठीक है, उतना सब करने के बाद आ रहा था 2 शेषफल, ऐसे ही आ गया शेषफल। ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर दिया हो, एग्जाम्पल के तौर पर दे देता है सवाल, जैसे मान लीजिए 98 पावर 200 दे दिया है, 18 पावर 200, इसमें कह रहा है 17 से भाग दे रहे हैं, तो इसमें शेषफल क्या होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, तो आइए समझते हैं। देखिए हम 17 से 18 भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऊपर है पावर 200 बटे 17। क्लियर। अब 1 पे
चाहे जितना भी पावर आप लगा लें, एक का जितना भी और गुणा कर लें तो एक ही मान आता है। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा 1/17। अब 1 में 17 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, शेषफल क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्लियर। यानी अगर भाग दे रहे हैं तो एक बच रहा है तो उसका मान हमेशा ही 1 आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25 पावर, चाहे जितना लगा लीजिए आप, इसमें हमें 24 से भाग देना है। तो कह रहा है शेषफल ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा देखिए, 24 से 25 में भाग देंगे तो 1 आएगा शेष, और 1 पे चाहे जितना भी आप पावर लगा दें, ठीक, उसका मान 1 ही होता है, यानी 1 बचेगा, नीचे 24। अब 1 में 24 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अगला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए और कह दिया 8 गुणे 9 में हमें भाग देना है 10 से। क्लियर है। अब क्या करेंगे, छोटा है तो इसे गुणा करके निकाल लेंगे। जैसे 8 9 72 में 10 से भाग देंगे तो 10 7 70, 2 शेष बचेगा। ठीक है, ये छोटा है तो आप क्या करेंगे, आसानी से निकाल लें। अगर बहुत बड़ा दे दिया जाए अंक तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, 8 में हम भाग देंगे 10 से, भाग तो नहीं जाएगा लेकिन हम जबरदस्ती भाग देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 में हमें भाग देना है 10 से, 10 से कम 10। ठीक है, तो घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, शेष कितना आएगा -2 आएगा। ऐसे ही अगर 10 में 8 में 10 से भाग देंगे तो -2 आएगा। ठीक, और 9 में भाग देंगे 10 से, गुणे -1 आएगा बटे 10। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बटे 10। अब 2 में 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इससे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 15 गुणे 17 में हमें 18 से भाग देना है। ठीक है, अब इसको गुणा करने के उतने समय में आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 15 में भाग देंगे तो -3 आएगा, गुणे 17 में भाग देंगे 18 से तो -1 का आएगा, बटे 18। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में करें तो 3 हो जाएगा, 3/18 हो जाएगा। अब भाग जाएगा नहीं तो शेषफल क्या आएगा 3 आ गया। बिल्कुल हो गया ना आसान। अब इसको गुणा करेंगे उसके बाद भाग देंगे तो बहुत टाइम लग जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए दे दे 14 गुणे 15 गुणे 16 में हमें भाग देना है कितना 17 से भाग देना है। ठीक है, तो क्या आएगा, अब देखिए 14 में 17 से भाग देंगे तो -3 आएगा, गुणे 15 में देंगे भाग 17 से तो -2 आएगा, गुणे 16 में दे तो -1 आएगा, बट्टे 17। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पे गौर कीजिएगा इस बात पे। 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का गुणा माइनस में होगा, फिर तो माइनस आ जाएगा, बटे 17। ठीक है, अब इसमें देखिए शेषफल बचेगा क्या, जब ऊपर माइनस आ जाए। ठीक है, तो 17 से 6 को घटा लेंगे तो कितना आएगा 11, यही शेष बचेगा। अगर प्लस में आता है तो वही शेष हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस आता है तो 17 में से 6 घटा लेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसे प्रश्न देखते हैं। इसे मान लीजिए दे दिया है 25 पावर, कुछ भी दे दिया 200 400 600 कुछ भी दे दिया हो, इसमें हमें 26 से भाग देना है और आपसे पूछा जाए कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। देखिए 25 में 26 से हम भाग देंगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा। ठीक, बटे 26, इससे पावर 200 का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सम है तो सम का गुणा रहेगा, जैसे 2 रहे 4 है तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1/26 बचेगा, यानी शेषफल क्या होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ पे कर दिया जाए 203 पावर कर दिया, ठीक है, तो 4 से अगर भाग देंगे इसमें तो कितना बचेगा
3 बचेगा। यानी इसका मतलब क्या होगा समझते हैं। जैसे 25 में पावर दिया है, अगर 3 कर दिया बट्टे 26 से भाग देना तो शेषफल क्या बचेगा समझते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25 गुणे 25 गुणे 25 पे पावर बट्टे 26। अब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, -1 आएगा, गुणे इसमें देंगे तो -1 आएगा, इसमें भाग देंगे तो -1 आएगा बट्टे 26। अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 1 के गुणा करेंगे तो 1 ही होगा बटे 26 आ जाएगा। अब देखिए माइनस में जब आ गया, क्लियर, तो 26 में से 1 घटा लेंगे तो क्या कितना शेष बचेगा, 25। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर माइनस में आता है तो उसको घटा लेते हैं, जो नीचे हर रहता है, और प्लस में आता है तो वही शेष हो जाता है। प्रश्न दिया है 1249 गुणे 3785 गुणे 4978 गुणे 7837 में बटे 13 में शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है 3 2 4 1। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, हमें गुणा नहीं करना है, 13 से सब में भाग देना है। ठीक है, देखिए 13 से भाग देंगे इसमें तो 13 × 117, 7 बचेगा, 79 हो जाएगा, 13 × 6 = 78, 1 शेष बचेगा। ठीक, गुणे इसमें भाग देंगे 13 दूना 26, 13 दूना 26 और कितना बचेगा, 11 बचेगा, 118 हो जाएगा, 13 × 117, 1 बचेगा, 15 होगा, 13 × 13 2 बचेगा शेष। गुणे इसमें देखिए 13 दूना 26, 13 × 39। ठीक है, 39, 10 बचेगा, 107 होगा, 13 × 6 = 78, 13 बटे 104 होता है, और 4 और 3 7, यानी 3 और 38 हो गया, 13 दूना 26, 12 बच गया। गुणे इसमें बाद 13 × 6 = 78 और 13 दूना 26, कितना बचा, 11 बच रहा इधर। ठीक, अब देखिए 12 दूना 24, 24 में 13 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, और 11 ये वाला बचा है, फिर 13 से भाग देंगे, 11 × 11 करें 121 होगा, 13 × 9 = 117, फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी 4 कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। देखिए इतना बड़ा है और इतनी आसानी से इसका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और लड़के देखते ही रह जाते हैं, टाइम निकल जाता है, लग नहीं पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 1661 प्लस 1551 प्लस 1441 प्लस 1331 प्लस 1221 बटे 20, इसमें शेषफल ज्ञात करना है आपको। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 3 है, चौथा 2 है। ठीक है, अब देखिए 20 से हमें भाग देना है, तो देखिए 20 के पहाड़ा में 100 भी आता है, 20 बचे 100, 200 भी आता है, 400 भी आता है। ठीक है, देखिए 1600 तो सीधे सीधे कट जाएगा, और 20 × 60, यानी इसमें कितना बचेगा, 1 बचेगा। 20 से इसमें देंगे 1500 तो सीधे सीधे कट जाएगा, और देखिए 20 दूना 40, कितना बचेगा, 11 बचेगा, प्लस अब देखिए इसमें 1400 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 41, तो 20 दूना 40, इसमें 1 बचेगा। उसके बाद देखिए 1300 पूरा पूरा कट जाएगा 20 से, 31 बचा, 20 से कम 20, इसमें भी 11 बचेगा, प्लस इसमें 1200 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 21, 20 से कम 20, 1 बच गया। अब देखिए जोड़ेंगे तो 11 दूना 22 होगा, 22 23 24 25, 25 आ रहा है, 25 में 20 से भाग देंगे कितना आएगा शेष, 5 आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। देखिए अगर जोड़ के करेंगे तो जोड़ते रह जाएंगे। ठीक है बिल्कुल आसान तरीका है, इसको फॉलो कीजिए, आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा आपका, और स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो आपका साथी रहेगा वो देखते रह जाएगा, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 पे पावर 4 में शेषफल ज्ञात कीजिए। बट्टे में 6 है, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 4, तीसरा 2 और चौथा ऑप्शन है 5। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर जोड़ेंगे गुणा कर करके तो जोड़ते रह जाएंगे। ठीक है,
देखिए अगर 10 में भाग देंगे हम 6 से तो कितना आएगा, 4 आएगा प्लस, अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 100 में 16 छके 96, ठीक है, इसमें भी 4 बचेगा, ठीक है, यानी 4 4 सब में बचेगा, तो 4 इसमें भी बच जाएगा प्लस 4 इसमें भी बच जाएगा बट्टे 6। अब देखिए 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है, 16 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, कितना बचेगा, 4, इसमें शेषफल आ जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, बी, ठीक है ना आसान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 888 पे पावर 222 प्लस 222 पे पावर 888 में शेष बट्टे 3 है में शेषफल क्या होगा। पहला है 1, दूसरा है 0, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 4। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हम आपको बताए थे इसमें भाग देखिए चेक करेंगे, 3 से भाग देंगे इसमें, देखिए 3 दूना 6, 2 बचेगा 28 होगा, 3 9 27, 1 बचेगा 18 होगा, 3 6 18, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी यहाँ 0 हो जाएगा, 0 पे पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें भाग देके देखते हैं, 3 7 21, 1 बचेगा, इसको देंगे 12 हो जाएगा, 3 चौक को 12, यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी 0 आ जा रहा है बटे 3, ठीक है। अब 0 में 3 से भाग देंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसमें शेषफल 0 ही बचेगा। देखिए ऊपर वाला शेषफल होता है अगर प्लस में रहता है, यानी क्या शेष होगा, 0, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। देखिए देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन है बहुत ही आसान, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 8 पे पावर 1785 बट्टे 7 में शेषफल होगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। देखिए हम बताए थे आपको, सबसे पहले इसमें भाग देते हैं, 7 से इसमें भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, और 1 पे चाहे जितना भी पावर लगा लें आप तो उसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, बटे में 7 है। अब देखिए भाग जाएगा नहीं तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल यही हो जाएगा, ठीक है। 1 कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, यही इसका आंसर होगा। देखिए चुटकियों में आ जा रहा है, ठीक है। दिया है 9 पे पावर 8 प्लस 7 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1, तीसरा है 2 और चौथा है 3। देखिए सॉल्व करते हैं। 9 में 8 से हम भाग देंगे, शेषफल 1 बचेगा, और 1 पे पावर 8 करें चाहे 8000 करें उसका मान 1 ही होता है, ठीक है, लिख लीजिए। बीच में प्लस है प्लस, और 7 में भाग जाएगा नहीं बटे 8। अब 7 1 और 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 8 भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, कट जाएगा पूरा, 0 हो जाएगा, तो शेषफल इसमें क्या आएगा, 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर अब समाप्त हो गया है, और इसमें 3 वीडियो हो चुके हैं, और तीनों वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपका इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न, किसी भी टाइप का प्रश्न नहीं फंसेगा, ठीक है। और जितने भी टाइप के हम प्रश्न बताए हैं ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ के खोज के प्रैक्टिस करते रहिएगा। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ लगाने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैथ लगाने का मतलब ये है कि आपको मैथ तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ स्पीड भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, ठीक है।